आए न बालमवा। वो तुम्हारे अब्बा आए थे? जी। तुमने उन्हें रोका नहीं? बेचारे इतनी दूर से आए थे, कुछ खाने का पूछ लेती। क्या सोचते होंगे वो? ऐसे क्या देख रही हो तुम? कुछ गलत कह रहा हूं? मेहमान है वो हमारे, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उसे फोन करके बुला लेते। चलो ऐसा करते हैं कि हम खुद जाके मिलाते हैं। वैसे भी तुम आजकल बहुत उदास हो रही हो उनके बगैर। तुम्हें पहले भी कितनी मर्तबा कि जब दिल चाहे मुझे कह दिया करो, मैं तुम्हें खुद मिलवाऊंगा उनसे। तुम तो पता नहीं कैसी, और कभी भी दिल के जज्बात मुझे नहीं बताती। कल को हम पर बात आएगी कि ससुराल वाले बहू को अपने घर वालों से मिलने नहीं देते थे। नहीं, फिर कभी चली जाऊंगी। अभी तो अब्बू के घर की शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग? खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। अब्बू और तायाजान में कुछ मसला हो गया है, इसलिए उन्हें घर बेचना पड़ रहा है। अब वो अलग अलग रहेंगे। तो बहुत बुरा, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि तुम्हारे अब्बा जान अब इतना बड़ा काम अकेले कैसे संभालेंगे? तो कोई बेटा भी नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? अम्मी मान जाइए ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सना इस घर के लिए एक बहुत ही अच्छी बहू साबित होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो जानते हो कि बहुओं के बारे में मेरा तजुर्बा खासा तल्ख रहा है। तैमूर की 2 शादियां हो चुकी हैं और अरीबा से भी मैं कुछ खास खुश नहीं हूँ। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर दूसरी बहू के बारे में मेरा इंतखाब गलत हुआ तो ये घर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अम्मी, आपको अपने बेटों पे एतबार होना चाहिए। अगर मर्द अपनी बीवी को हैंडल कर सकता है तो औरत की क्या मजाल कि वो दूसरों के मामलात में बोले। बहरहाल मैं चाह रही थी तुम्हारी शादी से पहले रिफत की शादी कर। आपा की शादी? हाँ, तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? क्या बहन को सारी उम्र घर में बिठाकर बूढ़ा करने का इरादा है? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी कि आपा अपने घर की हो जाए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि जब तक रिफत अपने घर की नहीं हो जाती मैं दूसरी बहू इस घर में नहीं लाऊंगी। लेकिन आपा की शादी से मेरी शादी का क्या ताल्लुक अम्मी? ताल्लुक है। लोग क्या कहेंगे? जुलेखा बेगम बहुएं तो घर ले आई पर बेटी का हक अदा नहीं किया। कल को देवरानी और जिठानी आपस में मिल गई तो रिफत की शादी नहीं होने देंगी। क्यों नहीं होने देंगी अम्मी? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? जाहिर है, बहनों की शादियों में भाइयों को देना दिलाना जो होता है, और बीवियां तो शौहरों की कमाई पर अपना हक मानती हैं। मेरे मरने के बाद रिफत इस घर में मुलाजमा बन के रह जाएगी, मुझे अभी से नजर आ रहा है। अम्मी, आप एक बात साफ साफ कह दें कि आप मेरी शादी कराने नहीं चाहती। बहाने क्यों बना रही हैं? ये क्या ज़िशान, तुमने पराई लड़की की खातिर अम्मी का दिल दुखाया? वो लड़की जो इस घर में आई भी नहीं, तुमने उसकी खातिर अम्मी की आंखों में आंसू देने शुरू कर दिए। कल को घर आई तो तुम हमें पहचानोगे भी नहीं। मुझे लग रहा है कि अब ये रुकेगा नहीं। मैं न मानी ना तो अपनी मनमानी करके रहेगा।
अम्मी, अगर हम जिशान का मुतालबा मान जाते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। इसकी क्या गारंटी है अम्मी कि हमारी मर्जी से आने वाली हमारी मर्जी पर चलेगी? आजकल तो किसी का एतबार नहीं। अभी मेरा इतना दिमाग खराब नहीं हुआ कि जीशान की शादी कर दूं, वो भी उसकी पसंद से। सोने की चिड़िया है जीशान। अगले 2 माह में उसकी तरक्की होने वाली है, तनख्वाह भी दुगनी हो जाएगी और बड़ी गाड़ी भी मिलेगी। और कोई आकर क्यों ऐश करे, हम क्यों ना करें? इतनी मेहनत की इस पराई औलाद को पालने में, अब खराज वसूलने का वक्त आया है तो किसी और को फायदा दें, हरगिज नहीं। अम्मी, हम जिशान की बात मानकर फायदे में भी रह सकते हैं। वो कैसे? वो दरअसल नोमान। अरे, पहली बार मैं तुम्हें देख रही हूँ किसी के जिक्र पर इतना शर्माते हुए। साफ साफ बताओ, बात क्या है? अम्मी, जो लड़की जिशान को पसंद है ना, वो नोमान की बहन है। तो सुर्खाब के पर जड़े नौमान की बहन में, मैं क्या करूं? और ये तुम नौमान के जिक्र पर बार बार शर्म से दोहरी क्यों हो जा रही हो? ऐसे लगता है कि सना का भाई हो तुम्हारा खसम। है तो नहीं, लेकिन जरूर होने वाला है। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। अम्मी, नुमान मुझसे शादी करना चाहते हैं। आजकल उनसे मेरी बातचीत चल रही है। लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं अम्मी, लेकिन अम्मी जान, आपने उन्हें बताया कि सना आगे मजीद पढ़ना चाहती है? हाँ बेटा, मैंने बताया है। इस बात पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। वैसे भी 1 साल तक वो शादी नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन अगर मंगनी हो जाए तो दोनों घरानों में जरा रिश्ता बेहतर हो जाएगा। वैसे भी उन्हें सना की शादी के बाद पढ़ने पर कोई एतराज नहीं है। वो हर लिहाज से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अच्छे रिश्ते बहुत काम आते हैं और बहुत मुश्किल से आते हैं। आप लोगों को फौरन से हाँ कर देनी चाहिए। अम्मी, सना क्या कहती है? सना, उसे कोई एतराज़ नहीं है। आप लोगों से वो खुलकर बात नहीं कर सकती, शर्म आती है आप लोगों से, इसलिए उसने मुझे बताया कि वो राजी है इस रिश्ते से। ठीक है अम्मी जान, आप उन्हें फोन कर कर हाँ कर दें। सना अभी तक कॉलेज से नहीं आई? आने वाली होगी, है ना बेटा? तुम भी जरा मेरे साथ बाजार चलकर तैयारी शुरू करो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और तैयारी बहुत ज्यादा करनी है। जी अच्छा अम्मी। क्या? अम्मी ने उन्हें हाँ कह दी, मेरी मर्जी जाने बगैर? तुम्हारी खामोशी को उन्होंने तुम्हारी रजामंदी समझ लिया, और तुमने भी तो साफ इनकार नहीं किया उन्हें। Whatever, मैंने हाँ भी तो नहीं की। अम्मी और भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर जल्दी क्या है उन्हें? उन्हें रिश्ता अच्छा लगा, अब वो क्या जाने कि असल बात क्या है। भाभी, आप उन्हें असल बात बता दें प्लीज। भाभी, क्या पागल हो गई हो तुम क्या? मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब तक जिशान ने अपने घर में बात ही नहीं की, और अगर की भी है तो वो भी रिश्ता नहीं भेज सकता। सना, मैं उन्हें ये सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद वो ये जरूर पूछेंगे कि जिशान के घर वाले रिश्ता कब भेज रहे हैं। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जिशान की खातिर कब तक तुम्हारे घर वाले अच्छे रिश्ते ठुकराते रहेंगे? ठीक है भाभी, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। अगर अम्मी ने और भाई ने ये फैसला कर ही लिया तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। ये क्या हो गया? मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। सना, मुझसे तुम्हारी उतरी हुई सूरत देखी नहीं जाती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिशान को एक मौका दिया जाए तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। क्यों ना एक काम करें, तुम फिलहाल मंगनी कर लो।
क्या मतलब है? सुनो सनी, इस वक्त इस मसले से निपटने का यही हल है। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या करना है हमें, ठीक है? तुम जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करती जाओ। कल आप भी कमाल कर, आपने अकेले अकेले घर की शिफ्टिंग कर ली और आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। आप मुझे बता देते, मैं आपकी हेल्प कर देता। आप अकेले थे, आपके साथ किसी को होना चाहिए था। बेटा बस सब कुछ इतना जल्दी अचानक हुआ कि अरे नहीं तैमूर, बात ये है कि अम्मा ने जो ही घर बेचने का फैसला किया, बहुत जल्द हमें अच्छी बोली मिल गई और उन लोगों को घर बहुत जल्दी चाहिए था। इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि हमें भी मौका नहीं मिला कि हम किसी को इत्तला करें। और अल्लाह का शुक्र है कि सब काम खैर खैरियत से हो गया। वैसे है तो आपका जाती मामला, लेकिन आपका क्या इरादा है आगे? मतलब आपका जो रकम का हिस्सा है, आप कहाँ लगाएंगे उसे? भाई मैंने तो फैसला कर लिया, मेरी रकम का जो हिस्सा होगा वो मैं अपने नए बिजनेस में लगाऊंगा, नए पार्टनर के। एक मर्तबा मेरा बिजनेस चले, फिर देखेगा मैं कहाँ जाता हूं। वैसे आप अपनी रकम का हिस्सा मेरे बिजनेस में क्यों नहीं लगाते? अबू, आपने तैमूर को बताया नहीं कि आप पर कितना कर्जा है? दरअसल वो घर बेचने की एक वजह ये भी थी कि अब्बू पर काफी कर्जा था और अब्बू को कर्जा उतारने के लिए रकम दरकार थी। अरे तैमूर, तुम चाय पियो ना, ठंडी हो रही, ये लो। मैंने ध्यान दिया, वैसे ही बहुत गर्मी है। क्या समझती हो खुद को? अगर मैं तुम्हारे बाप से कोई बात डिस्कस कर रहा था तो तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? तैमूर, वो मेरे बाप हैं और आप मेरे शौहर। आप दोनों की बातें मुझसे अलग नहीं है। बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी असलियत को और जानता हूं कि कब तुम बीच में पड़ती हो। अपने शौहर को नीचा और नाकाम देखने का शौक है तुम्हें। तुम कभी मुझे कामयाब देखना ही नहीं चाहती। तैमूर, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझाऊं मैं तुम्हें। उसूलन तो मुझे घर बिकने के बाद ही तुम्हारे बाप से डायरेक्ट तुम्हारे हिस्से की जायदाद मांग लेनी चाहिए थी। बस मुरव्वत आड़े आ गई, लिहाज कर लिया मैंने। लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आई। एहसास नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। मुझसे यहाँ पे जबान लड़ा रही हो। क्या मतलब है? आप कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं? कौन सा हिस्सा? वाह भाई वाह, इस सादगी पर कौन न मर जाए है खुदा। तुम इतनी भोली और मासूम हो या बनने की कोशिश करती रहती हो हर वक्त। तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, उनका जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। जायदाद बिकती है तो हिस्सा मांगना आपका हक होता है। अभी नहीं मांगोगी तो तैमूर, बस करिए, कुछ तो खुदा का खौफ करे। मेरे माँ बाप वैसे ही बहुत परेशान हैं और इस परेशानी में मैं उनसे हिस्सा नहीं मांग सकती। तुम नहीं मांग सकती तो मैं मांग लेता हूं। ये लालच ही तो है जो इंसान को सब कुछ करने पे मजबूर कर देता है। रिश्वत लालच की उस तय पे पहुंच गई है जिससे वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सके। इस तरह उसका ये फैमिली बैकग्राउंड रखता है। उसकी माँ ने तैमूर को भी ऐसी तरबियत दी है। आई एम शॉक के अंकल रिश्ता करते हुए कैसे धोखा खा। अब तुम क्या करोगे?
वो औरत ब्लैकमेलिंग के जरिए तुम्हारे सर पे सवार है, तुम्हें लूट रही है, तुम्हें ज़हनी टॉर्चर दे रही है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें ज़िशान से बात करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने ज़िशान से बात की थी, लेकिन क्या लेकिन? मुझे रिफ़त की कुछ गलत बातों ने सोचने पे मजबूर कर दिया। वो सब बातें जो सिर्फ अरीबा के सिवा किसी और को नहीं पता थी, रिफ़त को पता नहीं कैसे पता चल गई। शायद वो अपने मैसेजेस उसे शेयर करती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं ये बात ज़िशान से कहूँगा ना, तो अरीबा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। यार ज़िशान, अरीबा की वजह से बहुत चल खैर है, परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर रखे। कुछ मिलके सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं। देखो सना, कैसा लगा तुम्हें? पसंद आया? हिना ने पसंद किया है तुम्हारे लिए। हिना ठीक ही कहती थी, उसे तुम्हारी पसंद नापसंद का अच्छी तरह पता है। अच्छा, अरे शर्मा जाती है। दरअसल हमारे खानदान में माँ बाप के सामने, भाई के सामने लड़कियां अपने एहसासात को बताते हुए घबराती हैं। वैसे भी इसकी कोई बहन नहीं है ना, तो तुम्हें इसने अपनी बहन की तरह ही समझा है, इसीलिए तुमसे अपने दिल की बात आसानी से कह देती है। ना बेटा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। किस बात के लिए? क्योंकि तुमने सारी पिछली बातें भुला दी, सारे इख्तलाफात भुलाकर तुम इस घर को सही मानों में बहू बनकर इसकी जिम्मेदारी उठा रही हो। बेटा, मेरे सारे वहम, सारे खदशात सब दूर हो गए। मुझे तुम्हारी सूरत में दूसरी बेटी मिल गई। इन सब बातों को छोड़ें और आप मंगनी की तैयारी करें। नुमान ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। नौमान शादीशुदा है, उसे तुमसे शादी करने का ख्याल कैसे आ गया? और फिर तुम उससे उम्र में बड़ी हो, उसे ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? कोई नहीं, उम्र में मुझसे 2-3 साल बड़ा है। आपको गलत फहमी हुई है, और इश्क में उम्र की कैद नहीं होती। ये बैठे बिठाए उसे तुमसे इश्क कैसे हो गया? कहीं उसकी नजर तुम्हारे सोने और दौलत पर तो नहीं है? बच के रहना। ये मर्द अपने से बड़ी उम्र की औरतों में जब दिलचस्पी लेते हैं जब उन्हें उनसे कोई फायदा मिल रहा हो। आप नहीं समझेंगी अम्मी, आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि आपकी बेटी को कोई अपनाने के लिए तैयार है। मैं कब तक रिश्तों से इनकार करूंगी? अम्मी की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है मेरे लिए, इसीलिए मैंने हाँ कह दी है। नहीं, तुमने क्या किया? तैमूर की है कि फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो परेशान हो गई हूँ। तैमूर है तो मेरा बेटा, लेकिन जुलेखा की सोची समझी स्कीम ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई गोल्ड की चीज बनवा दूं। तुम तो ऐसे डर गए कि जैसे मैंने ये मकान अपने नाम करने का कह दिया तुम्हें। ऐसी बात नहीं है ना, वैसे भी ये घर तुम्हारे नाम पे नहीं हो सकता। क्या मतलब?